पीपल के पेड़ का क्या रिश्ता है शनि देव के साथ और क्यों एक बेहतर उपाय बन जाता है जब हम पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं तो शनि को पॉजिटिव इफेक्ट्स क्यों देने ही पड़ते हैं, आज इसी बारे में बात करूंगी। मैं रमा जोशी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रमा जोशी में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष की और ज्योतिष में बात करेंगे शनि ग्रह की। जब भी हमें जीवन में कुछ भी चाहिए होता है ना, तो वो शनि महाराज ही देते हैं। शनि जो है वो कर्म के कारक हैं और जितनी भी ये भौतिक चीजें हैं ना, उन सबको देने वाले हैं। सबसे ज्यादा धीरे चलने वाले ग्रह हैं शनि, जिनका गोचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। शनि ग्रह के बारे में हम जितना गहराई से जब तक समझ लेंगे ना, तो हम अपने जीवन में चीजों को लेने वाले बन जाएंगे। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो भी हमें शनि ही प्रदान करेंगे। हमें जीवन में उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, नाम चाहिए, वो सब देने वाले भी शनि ही हैं। अब शनि को हम कैसे ठीक करें, अपने शनि को हम कैसे मजबूत कर लें कि हमें ये सारी चीजें स्वतः ही मिल जाए। तो अब इसके लिए बोलते हैं पीपल के पेड़ का उपाय कि उस पे आप जल चढ़ाइए, शाम के समय जल चढ़ाइए, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा बढ़िया है। तो क्यों इस तरीके से कहा जाता है और क्यों उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता ही है, वो अब आप समझिए। पहले हम शनि को समझेंगे। शनि क्या है? शनि है जुड़े हुए हमारे कर्म से, मेहनत से, तपस्या से, सेवा से। जो आदमी देर तक मेहनत करेगा, लगातार मेहनत करेगा, तो क्या है, वो अपने जीवन के सुखों का त्याग करेगा। जब सुखों का त्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है। वो निराशा जो कि शनि के अंदर आ जाती है उसको दूर करता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में हमेशा पॉजिटिविटी निकलती है, हमेशा पॉजिटिविटी होती है। ऑक्सीजन ही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता कभी भी पीपल का पेड़, कभी भी। संपूर्ण सकारात्मक शक्ति है उसके अंदर, इतनी सकारात्मकता है कि आप एक तो वैसे ही आप देखिए पीपल जब भी उग जाता है बहुत बड़ा सा पेड़ बनता है। सकारात्मकता वो भी इतनी प्रचुर मात्रा में। जब आप जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, लोटा लेंगे, मैंने सूर्य की एक जल चढ़ाने वाली वीडियो डाली, उसमें आप देख सकते हैं कितना कम से कम लोटा होना चाहिए, उतना आप लोटा लेंगे। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे। जब पीपल के पेड़ को नीचे से लेकर के, जब भी आप जल चढ़ाना, ऊपर को लेकर के जाइए अपना हाथ, ताकि उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आए। जब आप जल चढ़ा रहे हैं पीपल के पेड़ को, तो वो सकारात्मकता भी आपके अंदर आ जाती है। हमें तीनों स्तर पे शुद्ध कर देता है ये सकारात्मकता। शरीर के स्तर पे, शरीर में जो नकारात्मकता आ रही थी, जो कमी हमें लग रही थी, शाम के समय वैसे भी हम देखें पेड़ों से हमें मिलता नहीं है ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं हवा में हम कहते हैं कि उतनी पॉजिटिविटी नहीं है जो कि सुबह होनी चाहिए, वो हमें मिल जाती है। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर वो एक अच्छी ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमारा मन भी खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, एक अच्छी ऊर्जा आती है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। तो तीनों लेवल पे, शरीर, मन और जीवन, आध्यात्मिक लेवल, तीनों पे हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। तो शनि है कर्म के देवता। हमारे जितने भी कर्म है ना, सकारात्मक रूप से होने लग जाते हैं। हमारे कर्मों को सकारात्मकता चाहिए होती है। कर्म तो देखिए करना बहुत जरूरी है, अगर सबको फल, किसी को भी फल लेना है, तो हमारे कर्मों को सकारात्मक देने वाला होता है वो पीपल का पेड़, जिससे हमेशा सकारात्मकता आती रहती है। जो आलस्य और जो हमें निराशा शनि से मिलती है, उसको कहीं ना कहीं कर्म की जो निराशा है उसे कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ खत्म करता है, उसकी ऊर्जाएं खत्म करती हैं। जब भी हम जल चढ़ाते हैं, किसी भी चीज को हम जल चढ़ाएं, हम कहते हैं जल चढ़ाने के बाद वो जो ऊर्जा है उसकी पानी से निकल के हमारे ऊपर आती है और बहुत फैल जाती है, मल्टीपल हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है वो उसकी ऊर्जा। ठीक है ना?
तो जब हमारे पास इतनी सारी सकारात्मकता आ रही है, कर्म का देवता जो कि शनि है, हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इन सबसे जुड़ा हुआ है शनि, और इन सबके साथ जुड़ा है एकांतवासी, अकेला रखता है, मेहनत करता है, कठिन परिश्रम कराता है, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसके बाद अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करता है, शाम के समय ज़्यादा महसूस करता है, आलस्य आने लग जाता है, थक जाते हैं काम करके, तो उसके बाद वो सकारात्मक ऊर्जा कि हमारे प्रयासों में, हमारे कर्मों में हमें हमेशा सकारात्मकता मिले, वो हमें देता है पीपल का पेड़। पीपल की पेड़ की जो ऊर्जाएं हैं ना, उन्हें जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और हमारे अंदर एक अलग ही सकारात्मकता आती है, हम तीनों लेवल पे ऊपर उठते हैं। फिर हम पीपल के पेड़ के साथ भी हम जब जल चढ़ाते हैं तो हम अच्छी पॉजिटिव बातें बोलते हैं, कि भाई हम आपको नमन करते हैं, शनिदेव का नाम लेते हैं। सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो हमारे अंदर और सकारात्मकता ले आती है। जब भी आप ये शुरू करें उपाय, वैसे तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि शनि की बहुत दिक्कत हो रही है तो आप बहुत डिले इस उपाय को करने में नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, शुक्ल पक्ष का शनि आने ही वाला है फटाफट, तो जल्दी से ये उपाय आप शनिवार से शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आप उसे रोज करिए तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप रोज करें, रोज नहीं कर सकते, कम से कम शनिवार को तो कीजिए ही कीजिए, बिल्कुल कीजिए। फिर देखिए आपका शनि कैसा भी हो, ठीक है ना, आपको कितनी भी दिक्कत आ रही हो, आप जितने भी उपाय कर रहे हैं ना, उनके साथ आप एक ये उपाय कर लीजिए। देखिए आपका शनि कितना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। आपके अंदर जो एक निराशा आ रही थी, एक डिप्रेशन आ रहा था, एक तकलीफ आ रही थी, आपके कर्मों का पहली चीज़ तो आपके कर्मों में सकारात्मकता आएगी, और जो आप प्रयास करें उसके फल में भी सकारात्मकता आएगी। पीपल के पेड़ में वो शक्ति है कि आपके शनि को सकारात्मकता देनी ही पड़ेगी। आपके जीवन में जो शनि नकारात्मक कर रहा है ना, उसे सकारात्मक करने की पूरी क्षमता उस पीपल के पेड़ की ऊर्जाओं में, वो आपके जीवन में सकारात्मकता ले करके आएगा ही आएगा। अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं, आपके कर्मों में सकारात्मकता आएगी, आपके मन में आएगी, आपके जीवन में आएगी। जब आएगी तो आपके प्रयासों में आपको सफलता भी मिलेगी। तो आप अगर अपने आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है, ये हरेक का सवाल होता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे उसका फल नहीं मिलता, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलती। शनि देव प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं शनि देव। अगर आपको इस तरीके की चीजें, हर एक, ये देखिए ये कॉमन सवाल होता है जो कि हर एक कहता है, मुझे जीवन में प्रगति नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही, चीजें नहीं मिल रही, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो भौतिक चीजें नहीं मिल रही, वो उपलब्धि नहीं मिल रही, वो पोजीशन नहीं मिल रही, अपने जो मैं लाइफ में लेना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ। शनि आपका अच्छा है तो भी उपाय कीजिए, फिर तो देखिए, फिर तो क्या नहीं होगा, आपके उसमें चार चांद लग जाएंगे, और ज़्यादा बढ़िया आपको शनि के रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं शनि को लेकर, आपको कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है, फिर तो आप ये उपाय कीजिए ही कीजिए। फिर देखिए आपको कितने ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट आएंगे। वो पीपल का पेड़ पूरी सकारात्मकता से भरा हुआ है। जब आप उसके पास जाएं, अच्छे से आप सांस लीजिए, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। पीपल के पेड़ को भी नमन कीजिए, शनि देव को भी नमन कीजिए, शनि देव का मंत्र भी करिए, ओम शनि देव का मंत्र भी पढ़िए। फिर उसके बाद देखिए वो ऊर्जाएं आपके अंदर कितने अच्छे तरीके से प्रवेश करेंगी, और आप प्रार्थना कीजिए पीपल के पेड़ के सामने कि मेरे प्रयासों में सकारात्मकता है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सकारात्मकता है, मैं अच्छे काम करूँ, और मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स में मिले पॉजिटिव वे में। जो मेहनत मैं ऑफिस में कर रहा हूँ मुझे उसमें सफलता मिले, घर में मिले, प्रयासों में सफलता, नाम मिले, लोग मुझसे खुश हों। ऐसा ना हो कि प्रयास करते जा रहे हैं और फल ही ना मिले। अपनी जितनी भी हमें चीज़ें जीवन में मिलती हैं, शनि उन सबसे जुड़े हुए हैं, तो हम सब जीवन में अपने उद्देश्यों को लेकर बहुत गहरा सोचते हैं, और वो उद्देश्य पहुंचाने वाले तक पहुंचाने वाले हमें शनि है। तो क्यों ना ये शनि का उपाय पीपल के पेड़ वाला किया जाए, और अपने जीवन से, अपने कर्मों से जो निराशा है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, उसको हम बाहर निकाल लें। ऐसे ही बहुत सारी मैं ज्योतिष की जानकारी आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। ज्योतिष, रेकी हीलिंग,
वास्तु, आपके ऑरे से जुड़ी हुई, अंक शास्त्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये सारी चीज़ें ज्योतिष की अब समझ आने लग गई हैं, रेकी हीलिंग की समझ आने लग गई हैं, जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे थे। जितने भी विषय हैं इनको आप बहुत जल्दी समझने लगेंगे, जो अभी तक आपके लिए रहस्य थे। तो अगर आप इन रहस्यों को खोलना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। आप शुरू करते हैं 1 मिनट में मुझे कॉल कर देते हैं, हमने देखी नहीं, आप बताइए, मुझसे मत पूछिए। मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर पूरी वीडियो बनाई है ना, तो वो वीडियो देखिए। मुझसे अगर आप उस चीज़ के बारे में कॉल करके पूछेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, मेरे उस प्रयास का क्या फ़ायदा। तो आप उस पूरी वीडियो को देखिए, मेरे भी प्रयास को सफल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट्स करिए, और आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, किस किस ग्रहों के बारे में। ऐसे ही बहुत सारी मैं जानकारी आपसे जुड़ी हुई लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें, जिन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा है। धन्यवाद। नमस्कार।